को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी तक इस बारे में कतर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि उन्हें कब और क्यों गिरफ्तार किया गया है। भारतीय नौसेना के ये पूर्व अधिकारी कतर की एक कंपनी अल ज़ाहिरा अल आलमी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज के लिए काम करते हैं। यह कंपनी कतर की नौसेना को प्रशिक्षण और सामान मुहैया कराती है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुरू में तो इस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन अब उनका बयान आया है कि कतर स्थित भारतीय दूतावास गिरफ्तार भारतीयों को कॉन्सुलर एक्सेस देने की कोशिश कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि उन्हें आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया है। इन भारतीयों की गिरफ्तारी की खबर भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से बाहर आई थी। 25 अक्टूबर को एक ट्विटर यूजर ने दावा किया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी जिन्होंने देश की सेवा की है, वो पिछले 57 दिनों से कतर की राजधानी दोहा में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में हैं। उन्होंने आगे लिखा, मैं भारत सरकार और उससे संबंधित अधिकारियों से अपील करती हूं कि वो जल्द आवश्यक कदम उठाएं और इन अधिकारियों को रिहा करवाकर उन्हें कतर से भारत लाएं। उन्होंने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया था। उन्होंने कहीं भी यह नहीं बताया कि कतर में गिरफ्तार इन भारतीयों से उनका क्या संबंध है। भारतीय नौसेना के यह पूर्व अधिकारी जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के प्रमुख खमीस अल अजमी एयरफोर्स के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। कंपनी की वेबसाइट पर उसे कतर के रक्षा मंत्रालय, सुरक्षा और दूसरी सरकारी एजेंसियों का स्थानीय व्यापारिक पार्टनर बताया गया है। कंपनी ने खुद को रक्षा उपकरणों को चलाने और उनकी मरम्मत और देखभाल करने का विशेषज्ञ बताया है। इस वेबसाइट पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और उनके पद की पूरी जानकारी दी गई है। उनमें कई भारतीय भी शामिल हैं। लेकिन जब वेबसाइट को 4 नवंबर को खोलने की कोशिश की गई तो वो नहीं खुली और उस पर लिखा हुआ है कि वेबसाइट पर फिलहाल काम चल रहा है। कंपनी के लिंक्डइन पेज पर लिखा है, यह रक्षा उपकरणों को चलाने और लोगों को प्रशिक्षण देने के मामले में कतर में सबसे आगे है। आगे लिखा है, अल ज़ाहिरा कंपनी सुरक्षा और एरोस्पेस के मामले में कतर में विशेष हैसियत रखती है। भारतीय विदेश मंत्रालय कतर में भारतीयों की गिरफ्तारी पर अभी तक खामोश था, लेकिन 3 नवंबर को मंत्रालय के साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पहली बार कतर में उन भारतीयों की गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने कहा था, हमें 8 भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी है जो कतर में किसी कंपनी के साथ काम करते थे। कतर में भारतीय दूतावास के अधिकारी वहां की सरकार से संपर्क में हैं। दूतावास के अधिकारियों को गिरफ्तार लोगों से मिलने की इजाजत दी गई थी। बागची ने आगे कहा था कि गिरफ्तार भारतीय लोगों को उनके परिजनों से भी फोन पर बातचीत करने की इजाजत दी गई थी। अरिंदम बागची ने कहा था, हमने उन लोगों से मिलने के लिए एक और कॉन्सुलर एक्सेस की दरखास्त की है। हमारा दूतावास और विदेश मंत्रालय उन लोगों के परिवार वालों से लगातार संपर्क में है। हम उनकी जल्द रिहाई और भारत वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि उन भारतीयों को कतर में किस कारण गिरफ्तार किया गया है। भारतीय नौसेना के जिन 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में गिरफ्तार किया गया है, उनमें कमांडर पूर्णेंदु तिवारी भी शामिल हैं। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। साल 2019 में एक कार्यक्रम के दौरान उस समय कतर के राष्ट्रपति ने कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया था। अल ज़ाहिरा कंपनी के लिंक्डइन पेज के अनुसार कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर अजय तिवारी, कमांडर अनीश ठाकुर और साजन बाबू भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को दोहा स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कतर में भारतीय नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी एक रहस्य बनी हुई है। उनके बारे में कतर या संयुक्त अरब अमीरात के अखबारों या दूसरी मीडिया में कहीं भी कोई खबर नहीं है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय जिस तरह से उनकी रिहाई और उन्हें भारत वापस लाने की कोशिश कर रही है, उससे लगता है